नमस्कार, खबरें आज तक लाइव न्यूज के लिए भोपाल से साजिद खान की रिपोर्ट। शिवराज सरकार द्वारा वक्फ बोर्ड में बिना चुनाव प्रक्रिया के सीधे सदस्य बनाए जाने को लेकर न्यायालय जाएंगे आरिफ मसूद। विधायक आरिफ मसूद द्वारा आज पत्रकार वार्ता में शिवराज सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि सरकार द्वारा वक्फ बोर्ड चुनाव प्रक्रिया में सरकार की तरफ से 2 विधायक होने के बाद बिना चुनाव कराए एक सदस्य के नाम आदेश पारित कर चुनाव प्रक्रिया का उल्लंघन किया है। इससे स्पष्ट होता है कि सरकार की प्रक्रिया निष्पक्ष चुनाव कराना नहीं है। आरिफ मसूद ने कहा कि वह इस प्रक्रिया को न्यायालय में चुनौती देंगे। पहले तो सरकार ने डिक्लेयर ही नहीं करा। लगभग पूरे कई वर्ष बीतने के बाद माननीय उच्च न्यायालय में जब एक पिटीशन पर फैसला हुआ और हाई कोर्ट के निर्देश पर वक्फ बोर्ड के चुनाव डिक्लेयर हुए, उसमें कैटेगरी वाइज पर्सन को इलेक्ट करना था। उसका नियम है कि अगर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं तो उसमें से एक लिया जाएगा, एमएलएस में से एक लिया जाएगा, बार एसोसिएशन का एक सदस्य लिया जाएगा। मुतवल्ली का जो हमारे यहाँ लगभग 126 करीब मुतवल्ली जिनको इन्होंने वक्फ बोर्ड ने अभी अधिकृत कर रखा है, उन 126 में से एक पर्सन लिया जाएगा। चुनाव डिक्लेयर हुआ, चुनाव का कार्यक्रम आप लोगों का मौजूद है। चुनाव डिक्लेयर होने के बावजूद बीच चुनाव के चलते रिटर्निंग ऑफिसर बदला गया। जो दूसरा रिटर्निंग ऑफिसर लगाया गया उनके ऊपर खुद के ऊपर वक्फ बोर्ड से रिलेटेड कई जांचें लंबित हैं और मुझे ऐसा ज्ञात हुआ है कि हाई कोर्ट के स्टे की वजह से वो मामला अभी उन पर पेंडिंग है। वो रिटायर हो चुके, तो ऐसे जिसके ऊपर शंका उठी हुई है उसी को चुनाव अधिकारी ने किया। और कल बड़ा एक काम सरकार ने करा जिसका मुझे दुख है। ये मेरा अपना पर्सनल व्यू है। मैं आपको जो तकलीफ दी, मैं चाहता तो शायद इसका विरोध ना करता, क्योंकि मुझे वक्फ बोर्ड का सदस्य नहीं बनना। ये मेरा व्यक्तिगत निर्णय हो सकता है कि मैं बनूं या नहीं बनूं, लेकिन निर्वाचन प्रक्रिया के अंतर अगर शासन इस तरह का मापदंड अपनाएगा तो यह तो नियमों की सीधी सीधी धज्जियां है, जिसको लेकर मुझे दुख पहुंचा। जब वर्तमान में 2 विधायक मौजूद हैं तो ऐसे समय में निर्वाचन को पूरा कराना चाहिए था। हम पर्चा भरते नहीं भरते, वो भरते, वो हमें समर्थन करते, हम उन्हें समर्थन करते, ये हम लोगों का निजी मामला था। लेकिन बावजूद उसके उन्होंने एक शख्स को नामजद कर दिया, तो ये कहीं ना कहीं पूरी विधानसभा और एक विधायक का अपमान है। और वो इसलिए अपमान है कि एक निर्वाचित प्रक्रिया के तहत एज ए आरिफ मसूद आप उसको सदस्य नहीं बना रहे थे, एक विधायक के रूप में आप उसको लेना चाहते। ऐसा शासन ने क्यों करा, ये शासन को जवाब देना चाहिए। मैंने आज पत्र लिखा है, सारा के सारा जो निर्वाचन प्रक्रिया में जो धांधली हुई है उसकी जांच भी कराई जाए, उसे स्थगित किया जाए। और अभी मैंने जबलपुर हाईकोर्ट बात करी है मेरे अपने अधिवक्ता से, मैं कल इस पर एक पिटीशन भी लगाने जा रहा हूँ, क्योंकि ये कंटेम्प्ट भी बनता है अधिकारियों के खिलाफ भी, निर्वाचन अधिकारी के खिलाफ भी, क्योंकि उन्हीं का एक आदेश है निर्वाचन अधिकारी का, दाऊद का, जिनको बना दिया, जो खुद दागदार है। वो खुद ये कह रहा है कि राज्य अधिवक्ता परिषद में क्योंकि एक ही सदस्य है इसलिए उनको नॉमिनेट किया जा रहा है। तो भैया विधानसभा में तो 2 मेंबर रहेंगे, आप कैसे, आपकी हैसियत कैसे हो गई कि एक सदस्य आपने मान लिया और दूसरे को बाहर कर दिया? और आपने ये कैसे लिख दिया कि वरिष्ठता के आधार पर उनको अवसर दिया जाए? फिर इलेक्टरल और हाई कोर्ट का कहने का मकसद क्या बचा? तो इस पर मुझे बहुत खेद है और मैं न्यायालय में भी इसको लगाऊंगा। और मैंने पत्र भी, इसको सदस्य बनाया कांग्रेस का एक ही विधायक बचा, आरिफ मसूद तो है नहीं, तो आरिफ हकीम को नामांकित किया। तो विरोध किसका, प्रोसेसिंग का विरोध है? मेरा प्रोसेस का विरोध है, व्यक्ति विशेष से मेरा कोई विरोध नहीं है, मेरा प्रोसेस से है। क्योंकि जब एक इलेक्टोरल प्रोसेस है तो उसका मेरा सीधा विरोध है कि एक निर्वाचित प्रक्रिया के तहत जो काम गलत हुआ है वो गलत है। आपका कहना है कि नियम